नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास के अंतर्गत आज की जो हमारी क्लास है वो हम लोगों ने अभी तक नागरिकता, संविधान सभा, उसके बाद हम लोगों ने प्रस्तावना, उसके बाद बात करें भाग एक जिसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र को कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत बाद हमारा दूसरा भाग आएगा, भाग दो। भाग दो में नागरिकता की बात की गई है और नागरिकता से संबंधित जो थ्योरी है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उनका डिटेल में अध्ययन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। बात करें नागरिकता से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, उन सारे क्वेश्चन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी बात की गई है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहले भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं टोटल। वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद है। ध्यान रखेंगे, ये अनुच्छेद वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। किंतु इन अनुच्छेदों में का, खा, गा, घा जुड़ के अगर बात करें तो 450 से अधिक हो गए वर्तमान में। ठीक है, तो आप इन 395 नंबर की अगर से बात करेंगे तो वर्तमान में नंबर की दृष्टि से बात करेंगे तो कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद है। भागों की संख्या अगर हम बात करें कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। इन 22 भागों में ही डिवाइड किया गया है 395 अनुच्छेद। उसी की तरह अगर बात करें तो भाग एक में बात की गई है, भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। उसी तरह भाग दो में बात की गई है। भाग दो में किसकी बात की गई है, तो भाग दो में बात की गई नागरिकता की। भाग दो में किसकी बात की गई, नागरिकता। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जो बात की गई, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 आर्टिकल रखे गए, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। भाग दो में जिस नागरिकता की बात की गई, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 आर्टिकल रखे गए। कौन कौन से, तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, टोटल 7 आर्टिकल रखे गए, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। ऐसे ही आपका भाग 3 आएगा जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है और इसमें अगर बात करें तो कितने, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का आर्टिकल किसमें आएगा, तो मूल अधिकारों के अंतर्गत। तो हम लोगों ने अभी तक इसको कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा भाग 2 हो जाएगा। भाग 2 के अंतर्गत थ्योरी जो है, सारे आर्टिकल, उसको हम लोगों ने एक क्लास के रूप में इससे पहले जो क्लास आई थी उसमें कंप्लीट किया है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं किसकी, तो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत जिसका नाम नागरिकता है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 7 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, 9, 10 और 11 आते हैं। उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। इतना आपको जानने के बाद क्या होगा, आपको थोड़ी सा आइडिया हो जाएगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों की एक पहचान के रूप में, ठीक है, आपको आइडिया दे देता हूं। पहले अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 2 में किसकी बात की गई, तो नागरिकता की बात की गई। टोटल अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 की बात की गई। अब अनुच्छेदों को एक नजर में थोड़ा सा देख लेंगे, आपको आसानी हो जाएगी। इससे प्रीवियस वाला पेपर अगर आप देखेंगे, इससे पूर्व जो हम लोगों की क्लास थी उसको अगर आप अध्ययन करेंगे, उसका अगर आप वीडियो देख लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अभी एक थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर अंदर देखते हैं। अगर बात करें तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में बात की गई है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है, अर्थात संविधान जिस टाइम पे लागू हुआ उस टाइम जो लोग भारत में थे उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया, तो आर्टिकल 5 में किया गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 6,
अनुच्छेद 6 में बात की गई है जो लोग संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आए, तो किसकी बात की गई? तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा। अनुच्छेद 7 देखेंगे। अनुच्छेद 7 ये बात करता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और किंतु दोबारा भारत लौट आए उनके नागरिकता का प्रावधान कौन करता है? तो अनुच्छेद 7, यानी कि भारत से पाकिस्तान गए किंतु लौट आए, उनके नागरिकता का प्रावधान कौन करता है? तो अनुच्छेद 7 हो जाएगा। अनुच्छेद 8 बात करता है कि जो लोग भारतीय संविधान लागू होने के समय भारत के बाहर रहते थे या कुछ लोग या जिनके लोग भारत के बाहर कार्य करते थे उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में किसकी नागरिकता का प्रावधान किया गया? तो भारत के बाहर रहने वाले लोगों के। भारत, तो अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आपने देखा भारत के बाहर रहने वाले जो लोग थे, अर्थात भारतीय संविधान लागू होने के समय जो भारत में बाहर रहते थे उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 को थोड़े से देखेंगे। अनुच्छेद 9 में बात की गई है कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? तो समाप्त हो जाएगी। अर्थात यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? तो समाप्त हो जाएगी। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि जो भी भारतीय नागरिक है उन्हें दो देशों की नागरिकता लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 10 बात करेंगे। अनुच्छेद 10 में बात की गई है कि नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करने की बात की गई है कि भारतीय नागरिकता का बना रहने की बात की गई है। उसके बाद आपका आ जाएगा अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 11 में भारतीय संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसी संसद द्वारा एक कानून पारित होता है कब? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित होता है, जिसे वर्तमान 2019 में क्या हुआ? संशोधन किया गया और इसी को नाम CAA या CA के नाम से जो प्रोटेस्ट था वो उसी से संबंधित था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का वो संशोधन था 2019। ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। एक नजर में आपने थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखा, इसका डिटेल में अगर आपको देखना है तो इससे पूर्व जो आपकी नागरिकता की क्लास पढ़ी हुई है उसमें डिटेल में एक एक आर्टिकल, उससे संबंधित कौन से वाद हुए, उन सारे वादों को आपको इसमें डिटेल में मिलेगा। ठीक है। तो बात करें पहला, दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है और ये एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? तो आपका इंग्लैंड से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहां से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। दूसरी अगर बात करें दोहरी नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता वाला कौन सा देश है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात की गई। अमेरिका जो है वहां पे कौन सी नागरिकता? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहले आपको जिस राज्य में रहते हैं वहां की नागरिकता को, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो अमेरिका की नागरिकता यानी कि देश की नागरिकता का प्रावधान। उपयुक्त दोनों लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया, भारत में है, और दोहरी नागरिकता कहां हो जाएगी? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 में संसद को क्या? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित विधि या कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ध्यान देंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं टोटल। नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार है। कौन कौन? आपका हो जाएगा जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने से।
किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने से। पांचों आधार आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 5 आधार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की नहीं की जा सकती, कैसे? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त हो जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलित होने से, क्षेत्र के सम्मिलित होने से हो गया। भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसका डी गलत हो जाएगा। जन्म से अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता की, तो भारत में जन्म हो और माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। दूसरी एक शर्त रखी गई है कि माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो। ऐसे ही वंश से अगर बात करें तो भारत के बाहर जिनका जन्म होता है उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारत के बाहर जन्म हुआ, ठीक है, तो आपका वंश से हो जाएगा। पंजीकरण से अगर बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे जो भारत में लोग रहते हैं, जो भारत के नागरिक है, भारत में रह रहे हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो नागरिकता प्राप्त होती है वो कैसे होती है? तो इसी पंजीकरण के तहत प्राप्त होती है। भारत के जो लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके आवयस्क जो बच्चे हैं, उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? तो पंजीकरण के तहत प्राप्त होती है। दूसरी अगर बात करें पंजीकरण के तहत नागरिकता किसको प्राप्त होती है, तो जो भारतीय नागरिक है किसी विदेशी नागरिक से अगर शादी करते हैं तो उस विदेशी नागरिक को नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी? तो वो भी आपका पंजीकरण हो जाएगा। अगला बात करेंगे देशीकरण। देशीकरण का प्रावधान किया गया है कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में या मानव विकास के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है देशीकरण का, ठीक है, कि उनको आसानी से नागरिकता भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है। और किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने से, अर्थात मान के चलिए भारतीय संघ में कोई क्षेत्र सम्मिलित होता है, जैसे अगर बात करें तो 1936 में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित हुआ? तो 1936वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम क्या था? पहले एक स्वतंत्र देश था, उसके बाद 1975 में क्या होता है? 36वें संविधान संशोधन के तहत वो भारत का एक राज्य बनता है, अर्थात सिक्किम का जो क्षेत्र है वो भारत में सम्मिलित हो गया। अब सिक्किम के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको भी तो भारतीय नागरिक प्रदान किया जाएगा। अगर उन्हें भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया तो उनको भी किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये इसके आधार थे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5वां। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है, कौन कौन सा? तो माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता। देखिए ध्यान रखेंगे, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त, विदेशी से मित्रता करने की नागरिकता, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कैसे? तो देशीकरण, विदेशी से मित्रता करने पर। ध्यान रखेंगे स्वयं ये पंजीकरण के तहत होता है, ये पंजीकरण के तहत होता है। और डी आपका हो जाएगा सही, विदेशी से मित्रता, यानी कि जो कैसा हो, तो आपका ध्यान रखेंगे कला, विज्ञान, मैंने अभी आपको बताया कला, विज्ञान, समाज सेवा या मानव विकास में, मानव विकास के क्षेत्र में कोई अद्भुत कार्य किया, के क्षेत्र में कोई अद्भुत कार्य किया हो, तो उसको कैसे? देशीकरण के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक आवश्यक शर्त है? तो राज्य की सदस्यता हो जाएगी, उच्च परिवार की सदस्यता, ये गलत हो जाएगा। उच्च जाति की सदस्यता, ये किसी धर्म का समर्थन, ये राज्य का आपको सदस्य होना चाहिए, किसी राज्य में आपका अस्थायी ठिकाना होना चाहिए। भारत के नागरिक बनने की सबसे मुख्य शर्त इसमें से तो यही है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस में प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद में? तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 5 में प्रावधान किसका किया गया है। तो बात करेंगे आर्टिकल 5, यहीं पे देख लेंगे। आपको मैंने एक बार बताया, दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि हो जाए आपको याद। आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है संविधान के लागू होने के समय नागरिकता, अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो उस टाइम जो भारत में जो लोग थे उनके नागरिकता का प्रावधान कब किसमें किया गया? तो आर्टिकल 5 में। संविधान के लागू होने के समय जो लोग भारत में थे उनके नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 में किया गया। आर्टिकल 6 में अगर बात करें तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान जो इसमें पूछता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 में अगर बात करें तो जो लोग भारत से, अनुच्छेद 7, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए किंतु वहां उन्हें ठीक नहीं लगा या वहां उन्हें रहने की इच्छा नहीं हुई, दोबारा भारत लौट आए, उनके नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया। आर्टिकल 8 में बात की गई है कि जिन लोगों की पीढ़ियां
या जिन लोग अपना परिवार लेके एक विदेश में शिफ्ट हो गए थे, विदेशों में रहते थे, उनके नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया? तो भारत से बाहर रहने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में की गई। अनुच्छेद 9 में बात की गई है कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में बात की गई है भारतीय नागरिकों के नागरिकता का बना रहना, और आर्टिकल 11 में बात की गई है कि नागरिकता से संबंधित विधि या कानून बनाने की जो शक्ति है इसे प्रदान किया गया है तो भारतीय संसद को प्रदान किया गया। आपका रिपीट हो गया पूरा। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, नागरिकता के समाप्त होने का एक नियम है क्या? तो परिवार से बिछड़ जाने पे नागरिकता समाप्त नहीं होगी। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पे हो सकता है, भ्रमण के लिए, शिक्षा के लिए। ध्यान रखेंगे नागरिकता समाप्त होने के 3 आधार है। नागरिकता समाप्त होने के 3 आधार है। पहला अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो आपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी हो। दूसरी अगर हम बात करें, आपने क्या किया हो? किसी विदेशी राज्य की या विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दी हो तब भी समाप्त हो जाएगी। तीसरा जो आधार है वो क्या किया हो? आपने भारत के साथ कोई क्या किया हो? तो अपराध सिद्ध होने पे, देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो, या आपने नागरिकता लेने के लिए कोई झूठ बोला है, जैसे देशीकरण के तहत आपको नागरिकता प्रदान की गई और वो नागरिकता लेने के लिए आपने कोई कागज पत्र या कोई झूठ बोला या कागज पत्र कोई क्या किया? गलत साबित किया गया या गलत देके नागरिकता लिया, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त होने लगी। तो ध्यान रखेंगे नागरिकता लोप होने का टोटल 3 आधार है, और प्राप्त करने की अगर बात करें तो 5 आधार। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण इसमें से कौन सा हो सकता है? तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से अधिक चला जाता है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, पहला तो आपका गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले, सही, एक आपका सही हो जाएगा। भारतीय कोई नागरिक है किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? तो समाप्त हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो पंजीकरण हो जाएगा, वंशक्रम हो जाएगा, अधिवास हो जाएगा, संपत्ति नहीं होगा। अधिवास के अंतर्गत अगर आपने 5 वर्ष लगातार भारत में रहे हैं तो आप भारत की नागरिकता के लिए क्या है? एलिजिबल है, अर्थात भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आप अपना फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। टोटल अगर प्राप्त करने की बात करें तो टोटल 5 आधार है। जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण विकल्प में नहीं है तो पंजीकरण हो जाएगा, किसी क्षेत्र के सम्मिलित होने से भी हो जाएगा। ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो भारतीय संविधान के 1955 के नागरिकता कानून में बात की गई है कि आपकी नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसे कैसे खोया जा सकता है। अगला हम देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। मोस्ट इंपोर्टेंट, नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम अगर हम बात करें तो 1955 में पारित हुआ था। 1955 में पारित हुआ और समय समय पर इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। 2019 में भी एक संशोधन हुआ है जो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि इतना चर्चा में ये था, सीए या सीएए। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सीए 2019 में भी हुआ था। 1992 में इसमें क्या परिवर्तन हुआ था? तो भारतीय 1992 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? तो भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसका प्रावधान कब जोड़ा गया? तो 1992 में जोड़ा गया। किसमें? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। कितने वर्षों तक लगातार भारत रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो अगर भारत का कोई व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है और लगातार वो कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहे तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो 7 वर्षों तक। ऐसे सभी व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता। ध्यान रखेंगे यहां भरना है क्या? तो क्या भरा जाएगा यहां पे? तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने के समय या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कब? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को, अर्थात संविधान लागू होने के समय। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किस स्थिति में? तो त्याग, अगर वो भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
वंचित किए जाने पर भारत की संसद द्वारा उसे नागरिकता से समाप्त कर दिया जाए या वंचित कर दिया जाए तब भी समाप्त हो जाएगी। पर्यावसन यानी कि 7 वर्ष से बाहर अधिक अगर वो बाहर रहा है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब इसका डी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो ध्यान रखेंगे किस स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ध्यान रखना आपको नहीं शब्द को। तो किस स्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान वंचित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, इन तीनों टाइम पे उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त सभी हो जाए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कब लागू हुआ? आप सभी लोग बताइए। तो 26 जनवरी कब हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 हमारा हो जाएगा 26 जनवरी 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और उसी टाइम से नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू होने शुरू हो गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? ध्यान रखेंगे जब हम भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकता का अध्ययन करते हैं तो भारतीय नागरिक को कुछ विशेष रूप से आर्टिकल प्राप्त किए गए हैं। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 आर्टिकल जो विशेष रूप से हैं ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। दूसरी अगर बात करें तो विधानमंडल या संसद का सदस्य बनने का योग्यता जो है वो केवल भारतीय नागरिक को है और कुछ संवैधानिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की चीफ जस्टिस, ये सारे पद जो है वो केवल भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त है? तो कुछ सार्वजनिक पदों पर पात्रता की, तो पहला भी आपका हो जाएगा। संसद व विधानमंडल का सदस्य बनने की नागरिकता अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, अर्थात इसमें आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15 में बात की गई है 5 आधार प्रदान किए गए हैं, जन्म, वंश, ठीक है, जन्म स्थान, निवास स्थान, इन आधारों पर अगर बात की गई है तो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद इन्हीं आधारों की बात की गई है अनुच्छेद 16 में कि नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 19 में बात की गई है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात की गई है और अनुच्छेद जो 30 है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग से शिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। तो एक नजर में आप इसको देख लें। बाकी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) पढ़ेंगे। ऐसे ही अनुच्छेद 16 के अंदर 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6) पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 13 जो है अपने आप में ज्यादातर लोगों को अनुच्छेद 13 समझ में नहीं आती, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है मूल अधिकारों के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 से संबंधित जो तथ्य है उनको भी अध्ययन करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें कई बार संशोधन किए गए। 1992 में किए गए, 2019 में बात किए गए। 2019 तो आप सभी लोगों को बात याद होगा, CAA या CA। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई? तो इंग्लैंड से अपनाई गई। USA से क्या लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकार हो जाएगा। इसके बाद आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा प्रस्तावना जो है वो कहां से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। किंतु अगर पूछा जाए कि भारतीय प्रस्तावना पे किस देश की भाषा का असर है या उसकी भाषा कहां से ली गई, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो भाषा है वो कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। किंतु प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो कहां से? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही जैसे आपात आपका हो जाएगा, ठीक है। आपात जैसे सभी लोग देखते हैं कि आपात कहां से लिया गया? तो जर्मनी से। ऐसे ही अगर बात करें कनाडा से क्या लिया गया? तो संघवाद की अवधारणा कहां से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। फ्रांस से तो भाईचारा और बंधुत्व की जो भावना है वो फ्रांस से लिया गया। भारत में रहने वाले ब्रिटिश
नागरिक दावा नहीं कर सकते। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का अधिकार का दावा, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, इसका दावा कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। विधि के समक्ष समता यानी कि 14, ये 14 है, ये भी कर सकते हैं। किंतु व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता जिसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की 19 में, और मैंने आप सभी लोगों को बोला आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक दावा कर सकते हैं। तो ये ब्रिटिश नागरिक है और आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये आता है, तो इसका दावा विदेशी नागरिक कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो थे। इससे पूर्व हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित जो थ्योरी थी, सारे आर्टिकल, उससे संबंधित अन्य तथ्य जितने थे उनको कंप्लीट किया है। अगला हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही लंबी टॉपिक है। कम से कम 2 घंटे की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मूल अधिकार, और मूल अधिकार को इस तरह कंप्लीट करेंगे कि उससे संबंधित एक एक तथ्य की आपको समझ विकसित हो जाएगी। उसके बाद मूल अधिकार के बाद हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखेंगे हम हर टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे हमने नागरिकता का अध्ययन किया था, उसके बाद हमने नागरिकता से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। इसके पूर्व हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। प्रस्तावना का अध्ययन किया, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। और उससे पूर्व हमने संविधान सभा का अध्ययन किया, उससे भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।